हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया के मैगज़ीन में जो मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ ईयर 2025 में जो जितने भी सारे न्यूज़ हैं ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये लेटेस्ट मैगज़ीन है जिसमें जून 2025 तक कवर किया गया है। देखो इसमें ना ही सिर्फ जून 2025 तक कवर किया गया है बल्कि अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक जितने भी सारे डेटा रहेंगे ना सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही साथ हम लोग और क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसमें मेजर नेशनल अफेयर्स रहेंगे, उसके साथ ही साथ मेजर नेशनल अफेयर्स के साथ रहेगा मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स रहेगा ऑफ ईयर 2025 प्रिसाइजली जून 2025 वाला। साथ ही साथ इसमें डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी इवेंट में जितने भी डेवलपमेंट हुए होंगे ना उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें जितने भी डेटा हैं सारे इंग्लिश में लिखे गए हैं लेकिन उसको मैं हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर दूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो जून 2025 में क्या क्या हुआ था। देखो ऑन जून 25 सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस मनाया था। किसके लिए? तो उन लोगों के लिए जिन्होंने हु सफर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन जून 2025 1975। देखो जून 25 1975 में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे ना, जिससे इमरजेंसी लागू हो गया था, है ना, तो उसके लिए संविधान हत्या दिवस अब मनाया जाता है ऑन जून 25। देखो द यूनियन कैबिनेट, साथ ही साथ दूसरा न्यूज़ क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिश करने के लिए साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। कहाँ पे? तो आगरा में। आगरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश वाले स्टेट्स में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है, जिसका मेन एम क्या रहेगा तो पोटैटो को मतलब पोटैटो का प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी उपजा को बूस्ट करना, फार्मर के इनकम को बढ़ाना और जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दैट रीजन, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है। ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में नहीं लेकिन एम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर में बढ़ाना है। अब नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है ना, उन्होंने इनाग्रेट किया है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है? ये इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है मेरीटाइम सेक्टर में, जो कि देखा जाए तो ये क्या करेगा, इट विल ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। किसके लिए? तो फाइनेंशियल नीड ऑफ मेरीटाइम सेक्टर। तो मेरीटाइम सेक्टर में जैसे ओशियनिक सेक्टर में है ना, समुद्री स्थल में अगर कोई तरह का पैसे की ज़रूरत होगी तो उस सेक्टर में ये बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प करेगा और फाइनेंशियल बॉटलनेक को रिड्यूस करेगा, मतलब पैसे की कमी को ख़त्म करेगा। अब देखो गाज़ियाबाद में क्या हुआ है, तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है। किसके लिए? तो ग्रीन डेटा सेंटर के लिए, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सेंटर विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 30 मेगावाट। उसका मेगावाट कैपेसिटी कितना रहेगा? 30 मेगावाट का रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो कि लॉन्च किया जाएगा अमरावती। अमरावती कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये कब होगा तो बाई जनवरी 2026। इसका डेट अभी बता दिया गया है। तो जनवरी 26 तक एक क्वांटम कंप्यूटिंग वैली सेटअप किया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। अब देखो ये क्वांटम वैली जो है ये एक्सपेक्टेड टू क्रिएट, ये कितना एम्प्लॉयमेंट करेगा? लगभग मिलियंस ऑफ प्रोफेशंस थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस, है ना। अब देखो नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये क्या है? ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे? बिहार में रहेगा। और अगर इसमें टेक्नोलॉजी अब कौन सी यूज़ किया जाएगा तो न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी मिशन रहेगा ये। और द गवर्नमेंट विल सेट अप SMRs इन 6 स्टेट अक्रॉस द कंट्री। ये देखो ये लगभग पूरे इंडिया में 6 स्टेट में किया जाएगा लेकिन उसमें से बिहार भी है। ठीक है, मॉड्यूलर रिएक्टर है ये एक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है अडानी ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये कहाँ पे है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अब कच्छ नहीं रहा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो कौन सा हो गया है? अब लेह हो गया है। ठीक है, देखो अडानी ग्रुप ने क्या किया है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए प्रस्ताव लाया है। और ये कहाँ पे? कच्छ गुजरात में। इसका कैपेसिटी कितना रहेगा? 5 मेगावाट। साथ ही साथ इट विल मेक अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलरली लाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है वो? अमित शाह। उन्होंने इनॉग्रेट किया है हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये कहाँ पे टर्मरिक बोर्ड सेटअप किया गया है? तो निज़ामाबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का सेटअप किया गया, उसका हेडक्वार्टर सेटअप किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जून 25 2025 को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विद्या शक्ति इनिशिएटिव। ये किस सेक्टर में है? तो बेसिकली ये एजुकेशन सेक्टर में है। इनिशिएटिव क्या चीज़ में फोकस करेगा? तो इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्लो लर्नर इन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर है, मतलब मान ली उसके स्टूडेंट के लिए है, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली सलखान फॉसिल पार्क जो है, जो कि इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, उनको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, वो पूरा क्या है इसमें, यूनाइटेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट है, जो बेसिकली कहाँ पे है तो कायमूर माउंटेन रेंज में है। ये पार्क लगभग 25 हेक्टर और फीचर्स 1.45 बिलियन ईयर्स ओल्ड लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को ये शो करता है, दिखाता है, उसमें प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है। राइट, अब देखो 29 जून को ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक डे, तो इसमें पहला डेटा कौन सा हो जाता है, 29 जून हमारा क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जो बेसिकली लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स। जो ऐप जो है वो बेसिकली क्या कराएगा, ये प्रोवाइड करवाएगा सिटीजन को रियल टाइम एंड ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट के हेतु अगर मान लो कोई डेटा रिलीज़ किया जाता है तो उस ऐप में तुरंत वो आ जाएगा और नॉर्मल पब्लिक के लिए, नागरिक के लिए वो तुरंत वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो बेसिकली क्यों लाया गया है, तो बेसिकली ये हमारे सिविल सर्वेंट है ना, उनके लिए लाया गया था। तो बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल स्कीम्स के लिए, साथ ही साथ इस प्रोग्राम में ऑफिसर जो हैं वो भी ट्रेंड किए जाएंगे और मोटिवेट किए जाएंगे फॉर बेटर इम्प्लीमेंट ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। मतलब बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट आईआईटी दिल्ली। ये कहाँ पे है 2 दिन का प्रोग्राम, आईआईटी दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू प्रोवाइड करवाना है एसेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नॉलेज, कहाँ पे, टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एंड टू एम्फेसिस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 802 किलोमीटर का लॉन्ग शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली ये कनेक्ट करेगा नागपुर सिटी को महाराष्ट्र से विथ गोवा, है ना। मतलब नागपुर सिटी इन महाराष्ट्र विथ गोवा, मतलब महाराष्ट्र के नागपुर सिटी को ये गोवा से कनेक्ट करेगा। 802 किलोमीटर का ये शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। अब देखो मार्च 31, 2025 को 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो आपको ये याद रखना है 300 बर्थ एनिवर्सरी था और डेट कौन सा था, ये मई 31, 2025। इस ओकेशन में क्या किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया 300 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स एंड पोस्टेज स्टैम्प इन हर ऑनर। तो उनके ऑनर में एक 300 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन इशू किया गया। देखो अब नेक्स्ट है अचीविंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम, मतलब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। गोवा ने डिक्लेयर किया है अपने आप को फुल्ली लिटरेट स्टेट। ये किसके अंतर्गत किया गया है, तो उल्लास नव भारत सशक्त, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सशक्त कार्यक्रम। ठीक है, दिस स्कीम जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2022 to 2027। इसका एम क्या रहेगा, तो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है इंडिविजुअल को जिसका एज 15 साल या उससे ज़्यादा है, जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरिंग और बिफोर मार्च 31, 2025 विथ एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जिनका 10 साल से ज़्यादा या फिर 10 साल सर्विस हो गया है और जो लोग 31 मार्च 2025 को रिटायर कर रहे हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना है एज लिमिट, तो 10 साल या उससे ज़्यादा और मार्च 31, 2025 जो रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, रिटायरिंग ऑन या फिर बिफोर मार्च 31, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं यूपीएस का। देखो जून 1 द फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, दैट इज़ तिरंगा रैली जो ऑर्गेनाइज कराया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ओवर 15,000 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेटेड इन रैली विच वॉज डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी एंड हैड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये कब किया गया था,
1 जून को कहाँ पे किया गया था? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और लगभग कितने लोग थे? 15,000 साइकिलिस्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारा चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उन्होंने इनॉग्रेट किया 34th डिजिटल कोर्ट एट रॉस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर हियरिंग केसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट NI एक्ट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है भारत GPT, दैट इज़ भारत जेन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये LLM है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है LLM क्या होता है। साथ ही साथ ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI बेस्ड LLM है। साथ ही साथ फॉर इंडियन लैंग्वेज है, जो डिज़ाइन किया गया है 22 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेगा। और इसका मेन एम क्या रहेगा? प्रमोट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशंस विथ एम्ब्रेसिंग इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब बेसिकली 22 लैंग्वेज को ये सुन पाएगा, मतलब 22 लैंग्वेज को में ये कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है यूनिट 1 ऑफ घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। ये बेसिकली कितने कैपेसिटी का ये? तो 660 मेगावाट एंड मार्क्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर, है ना। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है सेंसस 2027, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 2 फेज़ में एंड विल बी इंक्लूडेड कास्ट बेस्ड डेटा। मतलब उसमें अब कास्ट बेस्ड डेटा भी रहेगा। ठीक है, मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरलाइन आप खुद से एक बार ध्यान रखोगे। ये हमारा PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो फर्स्ट फेज़ अक्टूबर 1, 2026 से लेके सेकेंड फेज़ मार्च 1, 2027 तक ये है। मतलब फर्स्ट फेज़ का डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2026 और सेकेंड फेज़ का डेट क्या है? 1 मार्च 2027। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सेकंड फेज़ ऑफ नक्शा। एक प्रोग्राम है जो जून 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया गया है? तो ऑफिशियल्स विल बी ट्रेंड एंड एडवांस्ड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज एट 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स रहेंगे ना वो बेसिकली ट्रेंड किए जाएंगे। क्यों? जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जियोस्पेशियल मतलब क्या होता है? मेनली ज्योग्राफी रिलेटेड है, ये मतलब एरिया स्पेसिफिक रिलेटेड है। ठीक है, मैप हेतु टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में, और 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में। अब नेक्स्ट हमारा इंडियाज़ फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जो है ना, वो अनाउंस किया गया है नवा रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर। साथ ही साथ ये जो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में एक न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर जो डेवलप किया जाएगा, बेसिकली प्रमोट करेगा रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशंस एट ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब, है ना। अब देखो नेक्स्ट है जून 1, 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक्सपेरेंशियल लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ एट जन औषधि केंद्र अंदर सेवा से सीखें। ये आपको याद रखना है किसके तहत? तो जन औषधि केंद्र, और उसके अंतर्गत क्या आता है? सेवा से सीखें, दैट इज़ लर्न फ्रॉम सर्विस कैंपिंग। द इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इट इज़ 15 डेट प्रोग्राम है। कौन सा? ये जून 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया है ना एक्सपेरेंशियल लर्निंग प्रोग्राम, ये बेसिकली 15 दिन का प्रोग्राम है, जिसका मेन एम क्या है? तो प्रोवाइड करवाना है प्रैक्टिकल नॉलेज यूथ को किस सेक्टर में? तो हेल्थ केयर सेक्टर में, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली ऑपरेट जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र को वो ऑपरेट कर पाएँ, चला पाएँ, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखो ADB के बारे में हम लोग जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब लोन ऑफ $$ 434.25 मिलियन फॉर प्रपोज्ड 500 मेगावाट। कहाँ पे? सोलर पावर प्रोजेक्ट जो करबी एंगलोंग आसाम में जो सेटअप करने वाले हैं, उसके लिए इतना पैसा दे रहे हैं। फॉलोइंग ऑपोजिशंस फ्रॉम लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब देखो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 20% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन पुलिस रिक्रूटमेंट। मतलब पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें 20% छूट दिया जाएगा अग्निवीर स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ अंडर दिस अग्निवीर हु कंप्लीट्स 4 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब वो 4 साल अपना कंप्लीट कर लेते हैं अंडर अग्निपथ स्कीम, विल गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर देयर सर्विस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जून 1 और 2, 2025 को थर्ड लैवेंडर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है भद्रवाह जम्मू और कश्मीर में। देखो फिर से मैं बोलता हूँ,
भद्रवा जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है 1 और 2 जून 2025 को। साथ ही साथ ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लेवेंडर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में लेवेंडर का क्या उपयोग है तो वो दर्शाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ असम और मेघालय ने अग्री कर लिया है जॉइंटली लॉन्चिंग 55 मेगावाट कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे, कुल्सी रिवर पे। ये किसका ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। दोनों स्टेट दैट इज़ असम और मेघालय ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग एक साथ काम करेंगे और एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम जो अर्बन फ्लडिंग का है गुवाहाटी सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पायर्ड बाय सिटी ऑफ कित्याकुशु इन जापान। ये कित्याकुशु एक शहर है जापान में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, तो वो भी डेवलप करेंगे इकोनॉमिक टाउन अक्रॉस 80 एकर्स इन इको टाउन ऑफ 80 एकर्स इन हैदराबाद। साथ ही साथ इसका गोल क्या रहेगा, तो जितने भी नीड है ना फॉर जनरेशंस विथ स्पेशल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अचीव करना है हमें, तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी नीड है तो उसको फुलफिल करने के लिए ये बेसिकली ये सेटअप किया जाएगा इको टाउन 80 एकड़ में हैदराबाद में। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उन्होंने लॉन्च किया है ध्रुवा पॉलिसी या फिर ध्रुव पॉलिसी, जिसका काम क्या है, तो बेसिकली फॉर जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जियो कोडेड मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रहेगा, डिजिटल भी रह सकता है या फिर नॉर्मली आपको ये याद रखना है जियो कोडेड के लिए एड्रेस के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप किया गया है। ये क्या करेगा, ये सिंप्लीफाई करेगा, मतलब और नॉर्मल कर देगा ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस के लिए, जो कि प्रमोट करेगा इनोवेशंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। देखो, ध्रुवा बेसिकली है क्या, तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब देखो, नेक्स्ट है अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंतर्गत क्या है, तो राजा खास विलेज जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश में, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। तो स्टेट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कहाँ पे है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उतना ठीक है। अब देखो, जून 6, 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, और जो कहाँ पे है, तो बेसिकली ये चेनाब ब्रिज के ऊपर है, जो बेसिकली लोकेटेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अब देखो, अलॉन्ग विथ दिस प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 46,000 करोड़ का इन कटरा जम्मू कश्मीर है ना, आपको पता होगा, अगर वैष्णो देवी जाते हैं तो यहीं पर उतरते हैं ना हम लोग। और की प्रोजेक्ट देखा जाए तो क्या है, तो इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इसमें, और अंजी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जो है जो कटरा से श्रीनगर चलेगा, और माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस अमॉन्ग अदर्स, ये सब प्रोग्राम उसमें इंक्लूडेड है। अब देखो, जून 7, 2025 को इंडिया ने अपना पहला एग्रीकल्चरल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, पुणे में, और महाराष्ट्र में है ये। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करवाना है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू टैकल द चैलेंजेस अराइजिंग इन क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर, राइट। अब देखो, जून 9, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया किसको, ट्राइबल लीडर्स को और फ्रीडम फाइटर्स को, दैट इज़ बिरसा मुंडा ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी क्या है आपको पता है, बताओ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं इतना बता सकता हूँ, वो नवंबर महीने में है, और उसमें किस न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, कौन से ईयर में, ईयर तो मैं 2000 बता सकता हूँ आपको, बाकी आप बताओ मेरे को। अब देखो, संदीप आर्या जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने क्रिएट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्यों, तो 2000 कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार एट सन टेम्पल इन मोढेरा गुजरात। इनका नाम कहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो अमेरिका के बुक, मतलब अमेरिका बुक एंड लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ठीक है। किनका, संदीप आर्या का, जो बेसिकली हरियाणा के रहने वाले थे। अब देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क इन होलाम्बी कलान, जो बेसिकली 11.4 एकड़ में रहेगा। ये जो पार्क है बेसिकली कैपेबल रहेगा 51,000 टन ऑफ वेस्ट को एनुअली प्रोसेस करने में, ठीक है। अब देखो, महाराष्ट्र का मोस्ट एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट अभी तक का, जिसका नाम क्या है, समृद्धि मार्ग, इस नाउ फुल्ली ऑपरेशनल, मतलब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो सके, मतलब आना जाना लोगों का स्टार्ट हो गया है। ये बेसिकली 701 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करेगा मुंबई को नागपुर से। ऑफिशियल नेम ऑफ एक्सप्रेसवे जो है इज़ अ हिंदू हृदय स्मृत बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है इसका नाम, ठीक है। आप एक बार फिर से पढ़ लोगे, सॉरी फॉर द
प्रोनाउंसिएशन, राइट। देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 को, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूटी, पुर्गी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। देखो आपको ध्यान रखना है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूटी, पुर्गी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेज सेक्शन, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, जिसका मेन एम क्या रहेगा, रिड्यूस करना है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। जैसे देखो इंग्लिश बोलना अभी एलाइट क्लास हो गया है इंडिया में, लेकिन हमारा नेशनल लैंग्वेज नॉर्मल अगर हम देखा जाए तो हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इसीलिए अमित शाह जी ने क्या किया है, तो बेसिकली इन्होंने इनॉग्रेट किया है भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज सेक्शन न्यू दिल्ली में, जो बेसिकली ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डोमिनेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग एंड प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखो आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इशू किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जिसके अंतर्गत क्या रहेगा, ये बेसिकली अमेंड करता है सेक्शन 3 का क्लॉज 1 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें रिजर्वेशन एक्ट है 2004, जो बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा 85% रिजर्वेशन इन लोकल जॉब फॉर रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, ठीक है। मतलब देखो ये बेसिकली क्या, किस लिए लाया गया ये बिल, ये बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा 85% रिजर्वेशन इन लोकल जॉब फॉर रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख। ये आपको ये ध्यान रखना है, ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 240 किनके द्वारा लाया गया, ये तो ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब देखो रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट दैट इज़ बेंगलुरु जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स एंड इज़ नाउ नोन फॉर लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए जो रिपोर्ट निकला है, बेंगलुरु जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में वैसा शहर बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड प्रेजेंट है और उसको लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है। अब देखो अराउंड 80 to 85 वाइल्ड लेपर्ड जो है वहाँ पे मिले हैं उस पर्टिकुलर सिटी में। देखो पहली बार, नेक्स्ट न्यूज़ है, पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में वर्ल्ड फिल्म यूनिफाइड ग्लोबल बर्ड चेकलिस्ट में अवी लिस्ट जो है हैज़ बीन ऑफिशियली रिलीज्ड। दिस लिस्ट जो है, मतलब दिस लिस्ट हैज़ बीन जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम सेवरल प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। अब देखो ये अवी लिस्ट है क्या, तो अवी लिस्ट बेसिकली इसमें 11,131 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड है, 19,889 सब स्पीशीज़ है और 2,376 जेनरा और 252 फैमिलीज एंड 446 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इतना सब मतलब सब डिविजन्स आपको याद नहीं रखना है, बस ये आपको ये याद रखना है कि अभी लिस्ट जो है वो बेसिकली आया है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, पोवर्टी रेट जो इंडिया का है वो डिक्लाइन कर दिया गया है, कितना से, 27.1% से, जो कि 2011-12 में था, तो 5.3% इन 2022-23 ये रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, तो पोवर्टी रिपोर्ट, ठीक है। मतलब फिर से बता देता हूँ, पोवर्टी रेट इन इंडिया। अब देखो देखा जाए तो न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट के अनुसार जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इंडिया का पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जो है वो 101.46 बिलियन हो गया है बाई 2025 और इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया है 1.9 मतलब 1.9 चिल्ड्रन पर वुमेन और विच इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल कितना है 2.1 और उसके नीचे आ गया 1.9, ये इंडिया का फर्टिलिटी रेट हो गया है, ठीक है। एंड इट्स पॉपुलेशन हैज़ बीन 1.46 बिलियन, राइट, बाई 2025। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज टू सेलिब्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 ईयर इन ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो नरेंद्र मोदी हैं उनका 11 साल हो गया अपने ऑफिस में, तो नमो ऐप जो है लॉन्च किया गया है। जन मन सर्वे है टू गैदर पब्लिक फीडबैक ऑन द कंट्रीज प्रोग्रेस, तो मतलब कंट्री के प्रोग्रेस में क्या कमी है क्या अच्छा है उसमें आप अपना फीडबैक डाल सकते हैं जनमन सर्वे ऐप से। अब देखो मतलब नमो ऐप जो लॉन्च्ड जनमन सर्वे, ठीक है, नमो ऐप है और उसमें एक जनमन सर्वे है, ठीक है। अब देखो 800 ईयर्स ओल्ड शिवा टेम्पल जो है फ्रॉम लेटर पांड्या पीरियड हैज़ डिस्कवर्ड इन बेल्लोर तमिलनाडु, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 800 साल पुराना एक पांड्या पीरियड में एक शिवा टेम्पल है, उनका मतलब मिला है एक बेल्लोर तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो फ्लिपकार्ट जो है रिसेंटली बिकम्स द फर्स्ट इंडिया ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव द NBFC लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट जो है उन्होंने
उनको मिल गया है एनबीएफसी लाइसेंस। और किनके द्वारा मिला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लाइसेंस जो है बेसिकली अलाउ करेगा फ्लिपकार्ट को डायरेक्टली ऑफर लोन टू द कस्टमर, ठीक है, मतलब देख रहे हो ना, अब ई कॉमर्स कंपनी भी लोन प्रोवाइड करवाएगा जैसे कि फ्लिपकार्ट। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर जो हैं डॉक्टर एल मुरुगन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ई विधान एप्लीकेशन NEVA फॉर द पुडुचेरी असेंबली। विद दिस क्या होगा? पुडुचेरी असेंबली जो कि नाउ फंक्शन कर सकता है फुल्ली डिजिटल और पेपरलेस लेजिस्लेचर बन जाएगा, ठीक है, मतलब फुल्ली डिजिटल और पेपरलेस लेजिस्लेचर कौन है? तो पुडुचेरी लेजिस्लेचर है, ठीक है। उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब देखो नेक्स्ट है, नेशनल गवर्नमेंट हैज़ असम गवर्नमेंट हैज़ वेट फॉर वाइल, असम गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इशू वेपन लाइसेंसेस टू इंडिजीनियस रेसिडेंट एज लोकल लिविंग इन सेंसिटिव एंड बॉर्डर एरियाज फॉर सेल्फ डिफेंस। मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए लोकल लोगों के लिए वहाँ पे वेपन का लाइसेंस अब इशू करेगा, मतलब देगा अपने लोगों को, सो दैट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹6,405 करोड़। जैसे देखो, पहला कौन सा है? तो कोडरमा बरकाखाना डबलिंग, दैट इज़ 133 किलोमीटर जो कि झारखंड में है, और बल्लारी चिकजाजूर डबलिंग, दैट इज़ 185 किलोमीटर, ये कहाँ पे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मतलब आपको देखना है कि बेसिकली इंडियन रेलवे ने बेसिकली 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 6,405 करोड़ का, एक है हमारे झारखंड में और एक है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उन्होंने प्लान किया है ई आधार ऑथेंटिफिकेशन मैंडेटरी, क्यों? तत्काल टिकट बुकिंग के लिए, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए क्लास 1 से, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, जिसका मेन एम क्या रहेगा? इंस्टिल द पैट्रियटिज्म एंड इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर, मतलब आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगा बच्चों को क्लास 1 से ही, है ना। देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है लोक संवर्धन पर्व, ठीक है। लोक संवर्धन पर्व जो है वो बेसिकली न्यू दिल्ली में रहेगा, क्यों? तो प्रमोट करना है कल्चरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बेसिकली लाया गया है, उनके तौर तरीके को प्रोत्साहन देना है। लोक संवर्धन पर्व न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा। ये फेस्टिवल जो है बेसिकली प्लेटफॉर्म देगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को, वो अपना मतलब टैलेंट और ट्रेडिशन दिखा पाए लोगों को, ठीक है। अब देखो, इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है न्यू पोस्टल सर्विसेज, जिसका नाम क्या है? ज्ञान पोस्ट। आपको नाम याद रहना चाहिए, ज्ञान पोस्ट नाम है। बेसिकली क्यों है? ये डिलीवर करेगा एजुकेशन, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल बुक अक्रॉस द कंट्री एट अफोर्डेबल रेट। मतलब बेसिकली ये क्या करेगा? ये ज्ञान पोस्ट ये बेसिकली एजुकेशनल सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, रिलीजियस सेक्टर में, सोशल सेक्टर में बुक जो है वो मतलब प्रोवाइड करवाएगा नॉर्मल, मतलब मार्जिनल रेट्स में, राइट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ अराउंड द डीकमीशन्ड वॉरशिप INS गुलदार। देखो, एक डीकमीशन्ड मतलब अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता है INS गुलदार, ठीक है। उसमें जो अभी वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सिंधुदुर्ग कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। तो उसमें क्या किया जाएगा? वो पहला वाटरवे अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। उसमें आर्टिफिशियल कोरल भी यूज़ किया जाएगा अराउंड द डीकमीशन्ड वॉरशिप। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टूरिज्म सेक्टर और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सेक्टर में बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने साइन किया एग्रीमेंट NGO टू अपग्रेड द टीचिंग टूल्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अब देखो, अमिताभ कांत जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, मतलब पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा। अब देखो, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन जुलाई 2022 एंड प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, है ना। G20 समिट जो 2023 हुआ था, उसमें इन्होंने अपना बहुत अच्छा मतलब रोल अदा किया था। साथ ही साथ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज अ पोस्ट ऑफ G20 शेरपा। हर अब कंट्री का एक शेरपा रहता है जो रिप्रेजेंट करता है ना,
तो वहीं से वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया है पब्लिक सेक्टर कंपनी को इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड दैट इज़ IREL क्यों सस्पेंड करना है इट्स रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ जापान। ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट होगा जिसका नाम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, वो सस्पेंड कर देना है जो कि जापान से था। देखो सिप्ला हेल्थ एक कंपनी है इन इंडियाज़ कंज्यूमर हेल्थ केयर सेक्टर, जो बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम क्या है, सिप्लाडाइन योर फास्ट एड एक्सपर्ट विथ एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो नीना गुप्ता आपको पता होगा हमारे पंचायत सीरीज़ में जो मैडम थी ना, जो बेसिकली प्रधान थी, उनका नाम नीना गुप्ता था। ठीक है, रियल नेम उनका नीना गुप्ता था। तो वो ब्रांड एम्बेसडर थी किसका, योर फास्ट एड एक्सपर्ट किप्लाडाइन का। और किप्ला बेसिकली ये क्या है, एक कंपनी है जो बेसिकली हेल्थ सेक्टर में है, हेल्थ केयर सेक्टर में है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है उसको चूज़ किया है, मतलब चुना है। क्यों, तो उसको नेशनल होस्ट फॉर 11th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे के लिए। ठीक है, मतलब उसको नेशनल होस्ट, बेसिकली वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल योगा डे एज एनिवर्सरी को। और सेलिब्रेट जो होता है कब होता है, जून 21 2025 को। मतलब हर साल जून 21 को हम लोग नेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और उसको इस बार होस्ट कौन होस्ट कर रहा है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब देखो जून 12 2025 को एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश्ड इन अहमदाबाद। आपको पता होगा प्लेन क्रैश जो हुई थी जिसमें सिर्फ एक ही लोग बचा था, एक ही इंसान बचा था, रिजल्टिंग जिसमें कितना डेथ हो गया था, 241 पीपल ऑन बोर्ड एंड वन पर्सन नेम विश्वास कुमार रमेश सर्वाइव। मतलब विश्वास कुमार रमेश की वो जीवित रह गए थे, बाकी 241 का डेथ हो गया था। अब गूगल ने स्टैब्लिश किया है पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे, इन एशिया पैसिफिक रीजन इन हैदराबाद। देखो ये सेंटर है बेसिकली क्या करेगा, इट विल ब्रिंग टुगेदर टीम्स फोकस्ड ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, एडवांस साइबर सिक्योरिटी, जो बेसिकली एड्रेस करेगा, क्या एड्रेस करेगा, इंडिया डिजिटल लैंडस्केप। मतलब बेसिकली डिजिटली बेसिकली लोगों के लिए डिजिटली ये फोकस करेगा उनकी प्राइवेसी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और एडवांस साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये किसके द्वारा ला रहा है, मतलब कौन ला रहा है, गूगल ला रहा है। ठीक है, ये क्या है, सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है। अब देखो टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने उद्योग क्रांति लॉन्च किया है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है जून 10 2025 को, जिसका मेन एम क्या है, तो पंजाब को कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करना है लोगों को, सो दैट वहाँ के लोग भी और बाहरी लोग भी वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट कहाँ पे, तो मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट इन हरियाणा। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो हरियाणा में लॉन्च हुआ है, मारुति सुजुकी मानेसर में। और देखो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, आप लोगों को पता ही होगा। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। अब देखो ये टर्मिनल जो है वो बेसिकली ये पार्ट ऑफ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है एंड इज़ कनेक्टेड टू पतली रेलवे स्टेशन थ्रू 10 किलोमीटर रेल लिंक, है ना। मतलब आपको ये याद रहना चाहिए, बेसिकली ये 10 किलोमीटर रेल लिंक है। अब देखो जून 14 2025 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट कमलेश पासवान ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला गरुदा एरोस्पेस एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर, जो कि चेन्नई में है। ये बेसिकली ये सेंटर जो है वो प्रमोट करेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिनका नाम क्या है, कमलेश पासवान। और ये कहाँ पे है, बेसिकली तो चेन्नई में ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है। देखो टू सिंप्लीफाई द टोल पेमेंट, टोल पेमेंट करते हैं ना हम लोग हाईवे में जब चढ़ते हैं तो प्राइवेट व्हीकल्स एंड प्रमोट सीमलेस टोल कलेक्शन। मतलब नॉर्मली आराम से टोल कलेक्शन के लिए नेशनल हाईवे ने ऑन नेशनल हाईवे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है फास्टैग बेस्ड एनुअल पास, जो कि 3000 का रहेगा। मतलब एक बार उस पास को ले लो और आप कहीं मतलब जहाँ से क्रॉस करोगे उससे ऑटोमेटिकली पैसा कटते जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये मतलब पहले पैसा पेमेंट करिए, उसके बाद आप घूमते रहिए। अब देखो फॉलोइंग द ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, तो चीफ चिंतन मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द फॉर्मर
चीफ्स ऑफ इंडियन आर्मीज़, है ना। अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है ऐज़वाल जो कैपिटल है मिज़ोरम का, उनको कनेक्ट किया गया है इंडियन रेलवे नेटवर्क के साथ। देखो द बैराबी सैरांग रेलवे स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो लिंक करेगा ऐज़वाल को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। ये आपको याद रहना चाहिए। सोचो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, मिज़ोरम के लोग जो रेलवे से कनेक्ट नहीं हैं। सोचो देखो मध्य प्रदेश जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कनेक्ट करेगा ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ थ्रू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म का, ई नगर पालिका 2.0। ठीक है, ई नगर पालिका 2.0, जिसका मेन एम क्या रहेगा, तो बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सिटीजन्स को सर्विस देगा और मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सर्विसेज देगा। ठीक है, अब देखो प्रोफेसर एम सतीश कुमार जो है उनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट डीन ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट न्यू इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, बेसिकली गुजरात में है। तो वहाँ पे एक कॉलेज का नाम है, क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का, तो बेलफास्ट न्यू इंटरनेशनल कैंपस। उसे प्रोफेसर एम सतीश को एज एन फर्स्ट डीन चुना गया है। अब देखो जून 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट held the first national consultations on gender budgeting in न्यू दिल्ली। फिर से बताता हूँ, जून 19 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्ड द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग। ठीक है, पहली बार जेंडर बजटिंग में बात आई है, न्यू दिल्ली में इसका बैठक हुआ था। बेसिकली उन्होंने क्या डिस्कस किया, तो उन्होंने मेनली फोकस किया है स्ट्रेंथनिंग जेंडर बजटिंग अक्रॉस द सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। जेंडर बजटिंग होना चाहिए, जो जेंडर बजट रहेगा वो 4.49 लाख करोड़ का होगा, जो कि अलॉट कर दिया गया है, जो 37% है, हाइयर देन द प्रीवियस ईयर। ये आपको याद रहना चाहिए, जेंडर बजटिंग इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो स्टेट्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट्स वॉज रिलीज्ड बाई डाउन टू अर्थ मैगजीन। एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है जिसमें स्टेट्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट 2025 का फिगर, मतलब कितना एमिशंस होता है, वो सब लॉन्च किया गया है, मतलब बताया गया है। तो ये कहाँ पे, तो एट द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कोई भी ऐसा इंडियन स्टेट नहीं है जिसने 70 से ज़्यादा स्कोर किया है 100 में। मतलब नो इंडियन स्टेट्स हैज़ स्कोर मोर देन 70 आउट ऑफ 100 इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, मतलब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। और आंध्र प्रदेश का स्कोर कितना है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो 68.38। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसका कुल लागत कितना है, तो 5,900 करोड़। कहाँ पे, तो इन सीवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार। देखो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 5,900 करोड़ का, कहाँ पे, तो सीवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, सीवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखो की हाईलाइट्स देखा जाए तो ये बेसिकली एक एडवांस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एट मरहरा रेल फैक्ट्री है। ठीक है, बेसिकली मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ गिनी। रिपब्लिक ऑफ गिनी कहाँ है बताओ, अफ्रीका में है क्या। देखो इन एडिशन द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड द वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, द वंदे भारत बिटवीन द पाटलिपुत्र एंड गोरखपुर, अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड मोर। मतलब देखो क्या क्या है, तो देखो की हाईलाइट देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या है, तो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया जाएगा एट मरहरा रेलवे फैक्ट्री, मेंट टू एक्सपोर्ट, मतलब बेसिकली वहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है ये, तो रिपब्लिक ऑफ गिनी में। साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्ट में और क्या क्या है, तो वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट रहेगा, जो जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन द पाटलिपुत्र गोरखपुर के लिए है। साथ ही साथ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठाया जाएगा, एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बैठाया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ध्यान दे दोगे इसमें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी। नाउ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड 2025 to 2035 एज अ डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखो डिकेड मतलब 10 साल है ना, तो 10 साल किसके लिए बेसिकली निछावर मतलब ला रहा है, तो डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका मेन एम क्या रहेगा, तो हार्नेसिंग द स्टेट्स एस्टिमेशन 58,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। मतलब स्टेट लगभग कितना पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल मतलब समझ सकते हो कितना एनर्जी पैदा कर सकता है, तो 58,000 मेगावाट उसका ये पोटेंशियल है, 10 साल में पैदा करना है। ठीक है, देखो ईस्ट कोस्ट ऑफ रेलवे जो है उन्होंने लॉन्च किया है इकोर यात्रा, मतलब इको आर यात्रा ऐप, जो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जितने भी पिलग्रिम्स रहते हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा रेलवे सर्विसेज के लिए। पिलग्रिम का मतलब समझ सकते हो, जो श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन देगा रेलवे सर्विसेज के लिए, एकोमोडेशंस के लिए, पैसेंजर फैसिलिटी के लिए और यात्रा इन पूरी उड़ीसा। ये पुराना हो गया है। ठीक है, अब देखो ऑन द ओकेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट एनिवर्सरी
आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंद्र चंद्र बाबू नायडू ने एक स्वर्ण आंध्रा @2047 विजन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेप ऑफ गुड गवर्नेंस प्रोग्राम लाया गया है, जिसका एम क्या है तो रिबिल्ड करना है स्टेट का इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस एंड मेनी मोर, उसमें मतलब सभी को एक साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लाना है। ठीक है, ये किनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है? एनडीए गवर्नमेंट है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक है ना। देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु। मतलब ये क्या है प्रतिभा सेतु? तो ये बेसिकली टू कनेक्ट द एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट विद एम्प्लॉयर। ठीक है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे ना कैंडिडेट, वो बेसिकली एम्प्लॉयर से कनेक्ट किए जाएंगे। और इस इनिशिएटिव से कैंडिडेट जो है, जो पास मतलब नहीं कर पाए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो फिर भी कुछ काम उन्हें रिक्रूटमेंट मिल जाएगा बाय बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, मान लो जैसे देखो इस बार यूपीएससी ने भी लाया था ना, जो इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट थे उनके लिए कुछ लाया था, वर्क प्रोसीजर लाया था। ठीक है, अब एक बार देख सकते हो, फिर से अभी भी ये शायद चल ही रहा है। तो देखो इसमें सेम यहाँ पे वही लाया गया है। देखो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर इनको कहीं कुछ लगेगा कि ठीक है ये स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे काम दे सकते हैं, तो ही विल गेट द वर्क टू डू, राइट। अब देखो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है। कहाँ पे? तो डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जेम पोर्टल में। तो जेम पोर्टल में उत्तर प्रदेश जो है टॉप परफॉर्मर बन गया है। ठीक है, जेम है क्या? ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए? फार्मर्स के लिए रहता है ना। अब देखो ऑन जून 24, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। क्यों? तो 100 ईयर हो गया है हिस्टोरिक डायलॉग बिटवीन महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु। तो एक हिस्टोरिक डायलॉग जो महात्मा गांधी और श्री नारायण की गुरु के बीच में हुआ था, उसका 100 साल हो गया है। तो उसी ओकेशन में 24 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशन। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। फिर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम, त्रिपुरा जो है वो ऑफिशियली बन गया है थर्ड फुली लिटरेट इंडियन स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत? तो सशस्त्र कार्यक्रम। ठीक है, सशस्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है। पहला जो कौन सा है? मिजोरम और गोवा रेस्पेक्टिवली, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कास्ट बेस्ड सेंसस। कब? तो इन स्नो कवर्ड रीजन हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और उत्तराखंड में विल बिगिन ऑन अक्टूबर 2026 वाइल इट कमेंस इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। कब होगा? 2027 में। ठीक है, आपको याद रखना है 2026 में कहाँ कहाँ होने वाला है? तो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में, और 2027 में रेस्ट ऑफ द कंट्री में होगा, राइट। अब देखो जून 20, 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन इन देहरादून ऑन हर 67th बर्थडे। मतलब उन्होंने अपना 67वां बर्थडे के दिन राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को इनॉग्रेट किया है, जो बेसिकली कहाँ पे है? तो बेसिकली ये देहरादून में है। कब हुआ था? जून 20, 2025 को, विच हैज़ बीन ओपनड फॉर पब्लिक। ये पब्लिक के लिए खुल गया है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट। किस साल के लिए? तो 2023-24 के लिए, जिसके अंतर्गत क्या है, चंडीगढ़ जो है वो टॉप रैंक, मतलब सब रैंक 1 हो जाता है फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर विथ 703 आउट ऑफ 1000 पॉइंट, वाइल मेघालय रैंक, मतलब मेघालय का रैंक सबसे नीचे है, सबसे नीचे स्तर पर मेघालय है और टॉप में चंडीगढ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज़ किया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली ये रिपोर्ट जो है अपने स्टेट का परफॉर्मेंस, मतलब सोशली, एजुकेशनली सब ये दर्शाता है। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है हिंदी को एज अ थर्ड कॉमन लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 5 इन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट। फिर से बताता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है हिंदी को एज अ थर्ड कॉमन लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 5 इन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट। ठीक है, अब देखो जून 21, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया का लार्जेस्ट योगा सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें कितने लोग लगभग प्रेजेंट थे? 3 लाख पीपल थे। ये कहाँ पे था? विशाखापट्टनम में, ऑन द ओकेशन ऑफ 11th इंटरनेशनल योगा डे। साथ ही साथ इट वॉज
रिकॉर्डेड ऑन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड लार्जेस्ट योगा गैदरिंग इन द वर्ल्ड था ये, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ मोदी जी रहे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और सबसे बड़ा कुछ भी चीज़ भी हो गया है, और विशाखापट्टनम है, ठीक है। अब देखो ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे जो उत्तराखंड में हुआ था ना, विशाखापट्टनम में जो हुआ था, तो उत्तराखंड जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया था जिन्होंने योगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इस्टेब्लिश करना है उत्तराखंड को एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन इन द फील्ड ऑफ योगा। ऐसे देखो योगा के लिए योग नगरी जो कि ऋषिकेश है वो बहुत फेमस है योगा के लिए, ठीक है। आप भी ध्यान कर सकते हो इन केस अगर आप मन की शांति के लिए ये बेसिकली होता है, आप देख सकते हो। देखो ये बेसिकली ये फेमस भी है उसके लिए, ऋषिकेश है ना जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है। देखो आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ओबीसी स्टेटस को किसके लिए, फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जिसमें 50% रिजर्वेशन मिलेगा इन सर्वाइवर लेवल पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। कितना, तो 50% मिलेगा रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो ओबीसी स्टेटस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो जून 9, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम मिशन। देखो इसका पहले मतलब ये फॉर्मली इट वाज टर्म्ड एज नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। साथ ही साथ इसका बजट कितना है, तो 60 करोड़ टू डिजिटाइज डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व ओवर 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, उसके लिए ये, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स ये था हमारा मेजर नेशनल न्यूज़ था। अब देखो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेजर इंटरनेशनल जो अफेयर्स रहेंगे ना ऑफ ईयर 2025 उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखो ईरान पार्लियामेंट मजलिस पास किए हैं, मतलब हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन टू सस्पेंड कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉलोइंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। देखो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो उसी के तहत ईरान पार्लियामेंट ने मजलिस ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वो सस्पेंड करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में जो उन्होंने साइन किया था उसको सस्पेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ईरान पार्लियामेंट ने अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना कोऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब देखो रवांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 अफ्रीकन कंट्री हैं, उन्होंने साइन किया है पीस एग्रीमेंट अंडर द मीडिएशन ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका एक मीडिएटर था बीच में, और रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बेसिकली इनिशिएटिव है टुवर्ड्स पुटिंग एंड ऑफ ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज। मतलब पुरानी लड़ाई थी इस 2 कंट्री के बीच में, उसको बेसिकली एंड में मतलब ख़त्म करने में ये बेसिकली ये डील साइन हुई है। अब देखो IFFCO मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट फॉरेन नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट सेटअप करेंगे। कहाँ पे, ब्राज़ील में। ये कौन सेटअप करेगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब देखो जून 26, 2025 को मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे, क्विंगडो। ये कहाँ पे है, चाइना में है, क्विंगडाओ में हुआ था ये बेसिकली मीटिंग। ये बेसिकली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका हुआ था। इस डिफेंस मिनिस्टर में राजनाथ सिंह भी शामिल थे। उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग हेल्ड किया विद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया मिस्टर एंड्रयू बेलासो। बोथ मिनिस्टर डिस्कस्ड, वो दोनों मिनिस्टर ने किस टॉपिक में डिस्कस किया, तो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन में। अब देखो इंडिया रेलवे ने एक्सपोर्ट किया है 2 एडवांस्ड लोकोमोटिव इंजन, कहाँ पे, टू अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक। फिर से बताता हूँ, इंडियन रेलवे ने एक्सपोर्ट किया है 2 एडवांस्ड लोकोमोटिव इंजन, कहाँ पे, अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक में। अब देखो बायलैटरल टॉक हुआ है किसके किसके बीच में, तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स तेरेदा योशिमिची इन ओस्लो और कैपिटल ऑफ नॉर्वे। देखो इसका मेन एम क्या है, मीटिंग वॉज टू प्रमोट द स्ट्रॉन्गर मेरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। मतलब इंडिया और जापान के बीच में एक स्ट्रॉन्गर मेरीटाइम मतलब समुद्री स्थल पे एक टाई रहे, मतलब दोनों का अच्छा गठबंधन रहे, इसलिए ये बेसिकली साइन किया गया है। चाइना ने स्टैब्लिश किया है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, हांगकांग में। मैं फिर से बोलता हूँ, चाइना ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है हांगकांग में, जो बेसिकली सपोर्टेड मोर देन 30 कंट्रीज, जो बेसिकली 30 से ज़्यादा कंट्री के द्वारा सपोर्ट मिला है उनको। और ये पर्पस क्या है, बेसिकली रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज विद फंक्शंस लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह वो काम करेगा। ये बेसिकली कितने सपोर्ट से बना है, 30 कंट्री। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना ने इस्टेब्लिश किया है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ICJ की तरह काम करेगा। अब देखो रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जर्मनी
हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर कंट्री। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेंडर कंट्री कौन बन जाता है? जर्मनी बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है इन ईयर 2024। अब देखो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको 10वां रैंक मिला है इन अकॉर्डेंस टू 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट के द्वारा। अब देखो जून 3 2025 को आपको ये याद रखना है, इंदिरा गांधी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली वाला वो 10वां रैंक अभी मिला है उसको। अब देखो जून 3 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है बहरीन, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया एंड लातविया को 5 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म्स 2026-27। ये आपको याद रखना चाहिए। देखो कितने मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर कितने हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो परमानेंट मेंबर है वो तो कभी रिटायर हो गए नहीं, वो तो उसका तो टेन्योर हमेशा के लिए है। जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो बेसिकली कितने साल के लिए रहते हैं और पाकिस्तान उसमें है कि नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। ये कब इलेक्ट हुआ था मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो। देखो जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अंडर द ऑपरेशन अटलांटा। ठीक है, एक ऑपरेशन अटलांटा हुआ था जिसमें एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं बताओ? देखो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो कॉम्बैट करना है, मतलब प्राइवेसी के लिए, प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, स्टॉप इलीगल फिशिंग एंड प्रमोट द पीस स्टेबिलिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल वाटर। उसके लिए बेसिकली ये लाया गया था। अब देखो अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट यूएस सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने पहला रैंक हासिल किया है किसमें? तो वर्ल्ड का टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ में। तो कौन आया है? तो यूएस के सैन फ्रांसिस्को सिटी है ना। प्लीज़ आप ये याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को यूएस। देखो बीपीएससी में एक अफ्रीका और एक अमेरिका से उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, पूछेगा ही, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछ रहा है ना। देखो इलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलॉन मस्क का जो एक्स है जिसको हम लोग प्रीवियसली ट्विटर बोलते थे, उन्होंने लॉन्च किया है एक्स चैट ऐप। किसके लिए? तो मैसेजिंग सर्विसेज के लिए। जो ऐप जो है बेसिकली डिज़ाइन किया है कम्प्लीटली लाइक विथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड वी चैट एंड दिस ऐप विल ऑल्सो इंक्लूड मेनी एडवांस्ड फीचर। मतलब ये ऐप जो है बेसिकली व्हाट्सएप की तरह, मतलब उसके कंपटीशन में लाया गया है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीचैट की तरह। इसका नाम क्या है? एक्स चैट ऐप। ये किनके द्वारा लाया गया है? इलॉन मस्क के द्वारा लाया गया है। अब देखो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कंप्लीट बैन ऑन एंट्री ऑफ सिटीजन्स ऑफ 12 कंट्रीज इनटू यूएस साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के हेतु यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 12 कंट्री के लोगों को आने से मना कर दिया है, मतलब वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। अब फिलीपींस ने रिकमेंडेड अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर 500 इंक्रीज इन HIV केसेस। मतलब HIV केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण फिलीपींस ने क्या किया है? नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू किया है। इंडिया जो है वो इलेक्ट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज इकोसॉक फॉर द पीरियड ऑफ 2026-28। मतलब इंडिया को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट कर लिया गया इकोसॉक के मेंबर्स के लिए 2 साल के लिए, 2026 से लेकर 28 तक। देखो बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है न्यू करेंसी नोट जिसमें पिक्चर ऑफ बांग्लादेशी फाउंडिंग लीडर शेख मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया है और उसके जगह में, मतलब उनके जगह में पिक्चर ऑफ नेचुरल सीन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल लाए गए हैं। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ये कौन थे बताओ? इनका शेख हसीना से जो प्रीवियसली जो हमारे गवर्नमेंट, मतलब सॉरी हमारे नहीं, मतलब बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट थी ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, कैसे रिलेटेड था वो। ठीक है, इंडिया इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया को इलेक्ट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ये है क्या? देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार एड्रेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन, ऑन जून 10, 2025। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली निकारागुआ हैज़ बिकम द 101 मेंबर कंट्रीज टू फॉर्मली एक्सेप्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत निकारागुआ जो है वो 101 मेंबर बन जाते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एग्रीमेंट है बेसिकली विल कम इनटू इफेक्ट अप्रूवल ऑफ 111 कंट्री विच इज़ ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस। मतलब गलत तरीक़ा से फिशिंग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मेनली रिस्टोरिंग द बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए लाया गया। ठीक है,
अब देखो यूनेस्को ने नॉमिनेट किया है लखनऊ को सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यूनेस्को हैज़ नॉमिनेटेड, वेट फॉर वाइल, यूनेस्को हैज़ नॉमिनेटेड लखनऊ सिटी of Uttar Pradesh for creative city gastronomy. Basically, this will give global recognitions to food culture and culinary traditions of लखनऊ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। अब देखो यूपीपीएससी भी आने वाला है तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ किनके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। देखो अमेरिकन मल्टीनेशनल कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया वो बन जाता है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके। इंडिया जो है उन्होंने कटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर घोषित किया है फॉर मालदीव्स टू रिवाइव द टूरिज्म रिलेशंस विथ मालदीव, है ना। किनको चुना गया है? कटरीना कैफ को। द सैक्रेड पोषण पोया फेस्टिवल 10 जून 2025 को सेलिब्रेट किया गया है। क्यों? टू कॉमेमोरेट द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका 2000 ईयर्स अगो। रशिया ने अनाउंस किया है इट विल बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान अंडर द एग्रीमेंट साइंड अंडर बिटवीन रशिया एंड ईरान। मतलब कितना ईरान में वो कितना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा टोटल? तो टोटल 8000, राइट। आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट, 8000 नहीं, टू मेनी मिस्टेक्स, राइट। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है सिल्वर क्लच पर्स मेड इन आंध्र प्रदेश, किसको? तो साइप्रस फर्स्ट लेडी फिलिपा कैरेरा को। कब? तो जब वो ऑफिशियल विजिट में थे साइप्रस में, ठीक है। ये याद रखना है किनको इन्होंने दिया है गिफ्ट, तो बेसिकली साइप्रस की फर्स्ट लेडी फिलिपा कैरेरा को। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो फ्यूगो वोल्केनो लोकेटेड इन ग्वाटेमाला ऑफ सेंट्रल अमेरिका वो इरप्ट कर गया, मतलब वो भी ज्वालामुखी फूट गया, ठीक है। उनका नाम क्या है? फ्यूगो वोल्केनो। अब देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टैमर उनको अपॉइंट किया गया है ब्लेस मेट्रीवेली एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्पाई एजेंसी M16, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जून 18, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियल विजिट किया क्रोएशिया में, जो कि इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था। क्यों? तो स्ट्रेंथन करना है बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और क्रोएशिया, मतलब इंडिया और क्रोएशिया के रिलेशनशिप को और ताकतवर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2025 को क्रोएशिया में विजिट किया। अब देखो पीएम मोदी ऐसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जो क्रोएशिया में विजिट किए थे। और ड्यूरिंग दिस क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या था? एंड्रेज प्लेनकोविच, उन्होंने गिफ्ट किया विजिटिंग संस्कृत ग्रामर किनको? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। आपको बस 18 जून 2025 याद रखना है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो साइप्रस विजिट किया था उसमें एक एग्रीमेंट भी साइन किया। वो एग्रीमेंट वो बेसिकली किस में था? तो बेसिकली यूपीआई सर्विसेज के लिए था, इंडिया और साइप्रस के बीच में। अब देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। वो किसके लिए? तो इन द रोल ऑफ वुमेन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी इन वेरियस एग्रीकल्चरल पॉलिसीज टू प्रोवाइड द ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू द चैलेंजेस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएस में है, उन्होंने इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर अनंता चंद्रक्षण को अपॉइंट किया है। कैसे? एज अ नेक्स्ट प्रोवोस्ट। देखो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियन टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है दिसंबर 4 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर्स के लिए दिसंबर 4 को एज इन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग ने अपॉइंट किया है आन ग्यूंग बैक एज अ कंट्री सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम इन 64 ईयर्स, ठीक है। अब देखो 54 इंडियन इंस्टीट्यूट्स वेयर इंक्लूडेड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज्ड ऑन जून 2025, जिसके अंतर्गत IIT दिल्ली कितने नंबर में था? तो IIT दिल्ली टोटल 123वां नंबर था IIT दिल्ली का, बिकमिंग द टॉप रैंक इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। मतलब पूरे इंडिया में IIT दिल्ली का नाम था, जिसमें से वो 123वां पोजीशन हासिल किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स द USA गॉट द फर्स्ट पोजीशंस इन दिस। देखो
54 इंडियन इंस्टीट्यूट तो शामिल तो थे, लेकिन उसमें से आईआईटी दिल्ली जो है उसको 123वां रैंक मिला था। ठीक है, अब इंडिया एंड अफ्रीका बिल्ड अ मेमोरियल पिलर कहाँ पे, ताइता तवेता, ये कहाँ पे है, बेसिकली कहीं केनिया में है। क्यों, तो ट्रिब्यूट पे करना है उस सोल्जर को फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए मेमोरियल पिलर बनाया गया है केनिया में, है ना। देखो, इट वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ एंड केनियाज डिफेंस कैबिनेट सेक्रेटरी रोजालिंडा शोइपेन के द्वारा। ठीक है, अब देखो, इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अटेंड किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 26 जून 2025 को चाइना में हुआ था। 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल जो वाराणसी में हुआ वो चेयर किया गया था इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था। अब देखो, ये रिव्यू मीटिंग जो है ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम जो कि हेल्ड हुआ न्यू दिल्ली में, विच वॉज चेयर्ड बाय यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, है ना। अब देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब विकलांग लोगों के लिए, वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था बेंगलुरु में, कर्नाटका में जो प्रेजेंट है। इसका मेन एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्मेटिव रोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इम्प्रूविंग द लाइफ एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, मतलब वैसे लोग जो डिसेबल लोग हैं उनके जीवनी हेतु अगर कोई तरह का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका क्या भागीदारी रहेगा, राइट। देखो, ए हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्लेशियर्स प्रेजेंटेशन जो कि दुशानबे में हुआ था। दुशानबे है कहाँ, ये तजाकिस्तान का एक शहर है, मतलब सिटी है तजाकिस्तान का। इन विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। अब देखो, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी इवेंट में कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है फॉर ईयर 2025, चलिए उसको देखते हैं। देखो, जून 25 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, पहले ऐसे लोग थे, ग्रुप स्टेशन शुभांशु शुक्ला बन गए थे फर्स्ट इंडियन ट्रैवलर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, वो किसके द्वारा, देखो ये बेसिकली किस मिशन के तहत था, तो एक्सियम 4 मिशन के तहत, तो एक्सियम 4 स्पेस, और ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू एंटर द स्पेस आफ्टर द राकेश शर्मा इन 1984। राकेश शर्मा कब गए थे, 1984 में। उसके बाद शुभांशु शुक्ला, उसके बाद दूसरा नाम था किसके तहत, एक्सियम 4 मिशन के तहत। ठीक है, देखो अब देखा जाए तो जानवी दंगेती जो है वो पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट बन गई है जो टाइटन स्पेस मिशन के तहत 2029 में, जो कि बेसिकली देखा जाएगा द मिशन विल बी ऑपरेटेड बाय यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज, जिसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो द ड्यूरेशन ऑफ दिस मिशन जो है वो बेसिकली 5 आवर्स रहेगा, विच विल ऑर्बिट द प्लैनेट ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस ट्वाइस सनराइज एंड ट्वाइस सनसेट। ठीक है, अगर आपको फिर से फ्रेम में कर दूं तो जानवी दंगेती जो है वो टाइटन स्पेस मिशन जो 2029 में होने वाला है वो 5 घंटे के लिए स्पेस में जाएंगी, जिसमें वो क्या क्या देखेंगी, तो 2 टाइम्स ट्वाइस द सनसेट एंड सनराइज वो देखेगी उस टाइम। ठीक है, वो किस कंपनी के अंतर्गत है ये, तो टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत है। अब देखो 26 जून 2025 को ऑपरेशन बिहाली हुआ है, जो बेसिकली लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। कहाँ पे, उधमपुर, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक शहर है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टेररिज्म को ख़त्म करना है और रीजनल एंड प्रमोट द पीस एंड सिक्योरिटी। देखो, चाइनीज़ साइंटिस्ट, ये दूसरा न्यूज़ है, चाइनीज़ साइंटिस्ट ने डेवलप किया है न्यू साइलेंट रडार सिस्टम, जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा अपने टारगेट को विदाउट सेंडिंग एनी सिग्नल, कोई भी सिग्नल नहीं भेजेगा, लेकिन वो बिना सिग्नल भेजे ही अपने टारगेट को वो आइडेंटिफाई कर लेगा और कीप इटसेल्फ कम्प्लीटली हिडन, वो अपने आप को छपित करके रखेगा। इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने परमिशन दे दिया है इलॉन मस्क को स्टारलिंक कंपनी को प्रोवाइड करवाने के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में। ठीक है, मतलब इलॉन मस्क के स्टारलिंक कंपनी ने अब सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इंडिया में भी अपना मतलब हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, मतलब वो भी अपना कंपनी सेटअप कर सकते हैं। अब देखो, चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप एंड हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट्स एरिया लाइक एविएशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एक्सेट्रा। जो चिप है वो बेसिकली ऑफर करेगा अल्टरनेटिव वे टू प्रोसेस द डेटा विच ऑल्सो वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग चाइनाज डिपेंडेंस ऑन कंपोनेंट्स बैंड बाई यूएसए।
ठीक है। अब देखो 9 और 10 जून 2025 को इंडियन नेवी ने और इंडियन किंगडम नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया पासेक्स एक्सरसाइज। कहाँ पे? तो नॉर्थ अरेबियन सी में। इंडियन नेवीज INS तबार P-8I एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन टुक पार्ट इन इट, है ना। देखो इंडियन आर्मी, नेक्स्ट वाला हमारा है, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजीनियस डेवलप्ड ड्रोन रुद्रास्त्र को। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। रुद्रास्त्र इसका नाम है। देखो फिर से बता देता हूँ, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। देखो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन रुद्रास्त्र को, जो राजस्थान में इसका टेस्टिंग किया गया। ये देखो, इट इज़ स्टेट्स ऑफ आर्ट हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, जो कि कैपेबल है फ्लाइंग वर्टिकली और रिटर्निंग आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरिंग आउट अ प्रिसाइज अटैक। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कोलैबोरेट किया है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड सक्सेसफुली लॉन्च करने में रॉकेट इन खुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये बेसिकली इसरो का पहला टेस्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, इसरो ने कोलैबोरेट किया है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के साथ और उन्होंने एक लॉन्च किया है रॉकेट खुशीनगर उत्तर प्रदेश में। देखो जून 14, 2025 को चाइना ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट जिसका नाम है ज़ैंगेज़ 102 थ्रू लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट टू मॉनिटर द नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, आपको ये याद रखना है ज़ैंगेज़ 102 ये बेसिकली ये किसका सैटेलाइट है? ये चाइना का सैटेलाइट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 16 से लेके 27 जून 2025 को इंडिया के डिफेंस साइबर एजेंसी ने कंडक्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था? साइबर सुरक्षा 2025, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है साइबर रेजिलियंस एट ग्लोबल लेवल और डील करना है साइबर थ्रेट से। अब देखो इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। वेरी इंपॉर्टेंट, INS अरनाला ये कहाँ पे इन्होंने इसको ये इंडक्ट किया है? तो विशाखापट्टनम में। अब देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है रोमानिया के साथ। किस लिए? तो कंडक्ट करने के लिए लार्जेस्ट एवर इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स X3 2025, जिसमें से 75 से ज़्यादा कंट्री और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस्टेब्लिश करना है कोऑर्डिनेशन एट ग्लोबल लेवल एंड टू एक्सचेंज द इमरजेंसी डायलॉग एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो इंडियाज़ रिलायंस एस्ट्रोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। क्यों? तो मैन्युफैक्चर करने के लिए फैल्कन 2000 बिजनेस जेट। कहाँ पे? नागपुर के महाराष्ट्र में, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एडुटेरिया का जितने भी करंट अफेयर्स जो जून 2025 वाले मैगजीन में आया है उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये डायरेक्ट हिंदी में लिखा है और मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा हूँ और सीधे इंग्लिश में, सॉरी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं इसे सीधे हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है स्टेटमेंट पढ़ने में, सो काइंडली बियर विद इट। और एल्स इफ वुड मतलब अगर in case of speaking English I would have done in more better way, but let it be। वो जो मैंने हिंदी में इसलिए किया है so that लार्ज स्केल पीपल को बेनिफिट हो पाए, ठीक है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे अहेड, राइट। आप प्लीज़ इस BPSC PYQ को प्लीज़ ध्यान दोगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं साथ ही साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ और बताते भी जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ हमारा BPSC PYQ नहीं, साथ ही साथ इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो भी डिस्कस होते जा रहे हैं, ठीक है। टिल देन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का वीडियो लाएंगे। आई होप दैट यू विल वॉच दैट आउट, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।